क्या बात है बहू, कल से देख रही हूँ चांद से चेहरे पर उदासी का ग्रहण लगा हुआ है। किसी ने कुछ कहा तो नहीं तुमसे? मुझे बताओ, मैं उसकी खबर लेती हूँ। बुआ सास ने नहीं बहू प्रिया से परेशान देखकर पूछा। नहीं बुआ जी, वैसी कोई बात नहीं है। बहू, पिछले 8 दिनों से देख रही हूँ तुम्हें, चेहरे का अंतर समझना आता है मुझे। कल मैं मंदिर से लौटी हूँ, तभी से तुम मुझे ठीक नहीं लग रही। मुझे बताओ, शायद तुम्हारी परेशानी का हल हो मेरे पास। बुआ ने बड़े प्यार से कहा। जी, आपको पता है ना 3 दिन बाद मैं चली जाऊंगी। कल मम्मी जी आई थी कमरे में, मैंने और इन्होंने आते साथ अपनी सारी ज्वेलरी सासू माँ को दे दी थी सुरक्षा के लिहाज से। फिर रिसेप्शन में उन्होंने निकाल कर दी और मैंने फिर पहनकर उन्हें ही दे दी। कल वो सारे जेवर लेकर कमरे में आई थी कि तुम अपने सारे जेवर देखभाल कर रख लो, कहीं कम ज्यादा तो नहीं। तो मैंने कहा मम्मी जी, अभी यहाँ से तो मैं निखिल जी के साथ उनकी नौकरी वाले शहर ही जा रही हूँ और मुझे भी वहाँ नई जॉब लेनी है, तो शायद दिन दिन भर बाहर रहना हो। काम वाली खाली घर में आएगी जाएगी, समय ठीक नहीं है, तो ये इतनी हैवी ज्वेलरी वहाँ रखना ठीक नहीं होगा। कल को सब व्यवस्थित हो जाएगा, फिर ले जाऊंगी। हाँ, सही कहा तुमने। यहाँ तो उन्होंने लॉकर भी ले रखा है बैंक में, उसमें रखवा देंगी जब तक तुम नहीं ले जाती। तो उस बात पर भाभी क्या बोली? बुआ सास ने सहमति जताई। उसी बात से तो मैं दुखी हूँ बुआ जी। मम्मी जी उठकर गई और एक कागज कलम लाकर मुझे दे दिया और कहा, ठीक है बहू, तुम अगर ऐसा चाहती हो तो यही सही, पर इस कागज में तुम यहाँ जितने जेवर और निखिल की जो अंगूठियाँ और चैन रख रही हो, सबकी लिस्ट बना दो और उसमें नीचे अपने दस्तखत कर दो, ताकि भविष्य में किसी तरह की कोई दिक्कत ना आए। अब आप ही बताइए बुआ जी, क्या मम्मी जी को इतनी ओछी दिखती हूँ मैं? ऐसी बात कर गई मुझसे। मुझे तो तब से बहुत अजीब सा लग रहा है, मन बहुत दुखी सा है। समझ नहीं आ रहा ऐसा क्यों कहा मम्मी जी ने। बहू, हर बात के पीछे कोई ना कोई कारण होता है। यूं तो अगर भाभी ने तुम्हें कारण नहीं बताया तो मुझे भी नहीं बताना चाहिए, पर तुम इतनी परेशान हो कल से, समझ नहीं आ रहा मैं बताऊं कि नहीं बताऊं। दरअसल दूध का जला मट्ठा भी फूक फूक कर पीता है। भाभी के साथ ऐसी घटना घट चुकी है, इसलिए भाभी ने डर कर तुम्हें ऐसा कहा। बड़ी बहू और भाभी के बीच की तनातनी तो तुम्हें दिखती ही होगी ना। बिल्कुल यही घटना घटी थी उस बार भी। अंतर सिर्फ इतना था कि इस बार अपने जेवर यहाँ रखने की बात तुमने की। पिछली बार भाभी ने ही बड़ी बहू को कहा था कि नए शहर जा रही हो, जेवर यहाँ छोड़कर जाओ, एक बार वहाँ ठीक से सारी व्यवस्था हो जाएगी, फिर ले जाना। बहू अनमने ढंग से मान तो गई, पर जल्दी ही अपनी बहन की शादी में पहनने का बहाना कर मांग भी लिया और भविष्य में फिर यहाँ छोड़ना ना पड़े, शायद इसलिए यह भी इल्जाम लगा गई छोटी छोटी बातें भूल जाने वाली भाभी पर कि उसके 2 तल्ले झुमके और छोटा मंगलसूत्र नहीं है, जो वो सारे जेवरों के साथ छोड़ कर गई थी। पर हम सब समझ रहे थे कि भाभी को भूलने की बीमारी जरूर है, पर वो ऐसी लापरवाह नहीं है कि जेवर जहाँ तहाँ रखकर भूल जाएगी। लेकिन स्वाभिमानी भाभी ने बिना कुछ बोले दोनों चीजें बनवाकर उसके हाथों में दे तो दिया, पर फिर वो भाभी के दिल में जगह नहीं बना पाई। शायद इसलिए भाभी ने तुम्हें ऐसा करने को बोला होगा। बेचारी का इसमें कोई कसूर नहीं है। प्रिया के आगे सब कुछ शीशे सा साफ हो चुका था कि नरम प्यारी सी दिखने वाली सासू माँ ने ऐसा कड़ा कदम क्यों उठाया। मम्मी जी, इसमें मैंने सारी लिस्ट बना दी है, पर प्लीज आप इसे मेरे जाने के बाद खोलना। आप टेंशन ना लें, बुआ जी ने सारे जेवर और लिस्ट देख लिया है, कोई शंका वाली बात नहीं है। प्रिया ने जाने वाले दिन वो कागज सासू माँ के हाथों में थमाते हुए कहा। बुआ की आंखों में भी सहमति का भाव पाकर सासू माँ ने वो कागज अलमारी के लॉकर में ले जाकर जहाँ जेवर रखे थे वहीं रख दिया, क्योंकि प्रिया और निखिल निकल रहे थे। वहां पहुंचकर जब निखिल का फोन आ गया, तब सासू माँ को उस पेपर की याद आई। उन्होंने सोचा एक बार पेपर देख ले, फिर सारे जेवर कल ससुर जी के साथ ले जाकर बैंक लॉकर में रखाएंगी। पेपर खोलकर बेड पर बैठ गई। सॉरी माँ जी, जेवर की लिस्ट नहीं बना रही। इसका सबसे पहला कारण तो ये है कि अब आप मेरी माँ हैं और आप पर विश्वास करना यानी अपनी माँ पर विश्वास। तो जब माँ पर ही भरोसा नहीं, तो इन धातु के चंद टुकड़ों पर क्या विश्वास। और दूसरी और अहम बात, आपका सबसे अमूल्य जेवर, आपके जीवन की सबसे बड़ी पूंजी, सबसे बड़ी संपत्ति तो मैं अपने साथ लिए जा रही हूँ। आपके पास तो जो छोड़ जा रही हूँ वो तो कुछ पैसों में कभी भी खरीदा जा सकता है, पाया जा सकता है, पर आपने जो मुझे दिया है वो तो अनमोल है मम्मी जी। बुआ जी ने मुझे सब बता दिया है।
पर हर इंसान एक जैसा नहीं होता मम्मी जी। ये आपको क्या समझाना, आप तो बड़ी हैं, अनुभवी हैं। मेरा सब कुछ आपका और आपका सब कुछ मेरा है। जब कुछ देने का मन करे तो प्यार दे दीजिएगा, आपकी बेटी बनने का अधिकार दे दीजिएगा, अपना आशीर्वाद दे दीजिएगा। बाकी सब कुछ आपके बेटे बहू मैनेज कर लेंगे। चिट्ठी पढ़ते पढ़ते सासू माँ की आंखें और मन दोनों भर आए। छोटी बहू सही कह रही है, उनके बच्चों से बड़ा और अनमोल जेवर कोई हो सकता है क्या भला? उनके दिल ने उनसे कहा।